जी साईं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मोहम्मद फवाद। मोहम्मद फवाद। आप किसके साथ कैसे आए? डॉक्टर साहब, मैं पिछले वीक भी आया था, आपसे बात हुई थी और आपने मुझे कसीदा बुर्दा शरीफ सुनने का कहा था। किस सिलसिले में, क्या मसला बताया था आपने मुझे? मुझे टिनाइटिस था, कोविड के बाद से प्रॉब्लम था, अच्छा अच्छा अच्छा। स्लीपलेस का और टिनाइटिस का। हम्म। तो उसमें फिर कसीदा बुर्दा शरीफ आपने मुझे बताया था। हम्म। आज 6 डे है, मैं सुन रहा हूँ कसीदा बुर्दा शरीफ। हम्म। तो उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ चेंजेस आ रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें एक शायद मैं सोच रहा हूँ, ज़्यादा सोच रहा हूँ या क्या, दुरूद शरीफ मेरी ज़ुबान से जारी हो गया है। मतलब मैं बैठते उठते दुरूद शरीफ ज़्यादा हो गया है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं तगदो करके या जानबूझ के पढ़ रहा हूँ, बस ज़ुबान से जारी हो गया है। और दूसरा कोशिश है, दिल कर रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होने का, उनके पास जाने का, मदीना मुनव्वरा जाने का। जी। वो तो आपके दिल में है। जी, दिल में भी हैं, लेकिन पता नहीं, कभी कभी दिल करता है वहाँ पे भी जाने का। नहीं, वहाँ जाना चाहिए, नहीं है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपने कहा उनके पास हाजिर होने का। वहाँ भी हाजिरी लगवाएं, जाएँ ज़रूर, लेकिन दिल में तो पहले रब्ता करें। सर, दिल में तो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश है। ये दरूद एम ही जारी हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह ताला का बहुत करम है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं 2 साल पहले जब उम्रे पे गया तो उम्रा करके मैंने मुकाम इब्राहीम के सामने बैठा हुआ था, अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था। अगले रोज़ मैंने मदीना शरीफ जाना था, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। मैंने कहा, या अल्लाह, कल मैंने तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाज़िरी देनी है, तो या अल्लाह, मेरे तो पल्ले कुछ नहीं है, तो मुझे माफ़ कर दे। सिर्फ़ इसलिए माफ़ कर दे कि तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब मैं जाऊंगा तो उनको ये खुशी होगी कि मेरा एक बंदा बख्शा हुआ, मेरा एक उम्मती आ गया मेरे पास। तो बस वो एक दुआ थी। लेकिन उसके बाद जब मैं मदीना शरीफ पहुंचा हूं तो कुछ मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, टिनाइटिस मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और एक दिन तो मुझे बिल्कुल होश ना रहा, मेडिकेशन पे चला गया। और उसके बाद जब रियाजुल जन्ना पे जाने का टाइम था तो छोटे भाई ने उठाया, तो उधर चला गया रियाजुल जन्ना। वहाँ पे शुरते खड़े होते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद सबको, यल्ला हजी जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। तो वहाँ पे अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह, पता नहीं पहली दफ़ा आया हूँ, उसके बाद कब आऊँगा, क्या होगा। तो उस वक्त मैं वहाँ पे काफ़ी देर बैठा रहा, तकरीबन 1.5-2 घंटे। मुझे किसी ने नहीं मना किया, वहाँ पे मैं काफ़ी देर बैठा रहा। और जब मैं बिल्कुल थक गया और मेरे लिए बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो गया तो मैं अपनी मर्ज़ी से उठा। तो उसके बाद से एक कनेक्शन जो था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो एक कनेक्शन मौजूद था, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है मुझे लगता है। अभी जो कसीदा बुर्दा शरीफ सुनने के बाद मुझे लगता है वो स्ट्रेंथन हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हाज़िर हुए, आपने कहा उनकी बारगाह में अपने आप को पेश करें। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने आप को पेश किया, और बार बार, क्योंकि मैं गुनाहों का, गलतियों का पुतला हूँ, बहुत सारी जगहों पे
लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वजह से सब चीज़ें चल रही हैं। उनका मेरे पे बहुत ज़्यादा करम है। जो इन 6 दिनों में जो पॉजिटिव चेंजेस आई, बीच में मैं अपनी मेडिसिन स्किप कर जाता हूँ, उसके बावजूद नींद आ जाती है, तंग हो जाता हूँ बीच में। अभी मैं बिल्कुल ठीक से जैसे पहले मैं था वैसा तो नहीं आप अपना बात फील कर रहे हैं, कर मुझे रहा। नींद आ रही है, दुरूद शरीफ आप पे जारी हुआ हुआ है, मुझे ये नहीं समझ आती कि फिर आपको नींद दवाई के साथ क्यों आती है। मैं तो 5 बार, मेरी हसरत है, मैं 5 बार दूध पढ़ लूँ रात को, मैं सो जाता हूँ। मुझे तो बड़ी आप लोगों पे रश्क आता है जो 1000 बार 5000 बार पता नहीं कितना पढ़ लेते हैं और कह रहे हैं जारी भी हो जाता है, लेकिन नींद नहीं आती है आपको। मुझे तो ये दो बातें ही नहीं समझ आती, ये कैसे कॉम्बिनेशन है। उनके तो नाम में इतना नशा है और वो इसलिए आप दरूद भी पढ़ते हैं। काफ़ी जी ये उठाओ यहाँ से, मैं मेरे लिए गुलाब जो है ना, ये इसकी बड़ी और कोई रेफरेंस मेरी। हाँ जी तो कैसे करते हैं डॉक्टर साहब दरूद तो मैं नहीं पढ़ता। कह रहे हैं जारी हो, आपने तो कहा जारी जी हो गया। डॉक्टर साहब मैं तो आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ तो मैं इंटेंशनली नहीं पढ़ रहा हाँ जो चल रही है ना, और वो चलता जा रहा है। फिर तो नींद आनी चाहिए आपको, बल्कि इर्द वालों को आनी चाहिए साथ। मुझे तो आती है, आप बात करें, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कंट्रोल करना। तो बहरहाल, और मैं मेरा ख्याल आपका इंतज़ार कर रहा था कि ये बात पूरी कर लें, क्योंकि आप मदीना शरीफ में पेश हुए थे और आप ये कह रहे थे कि या अल्लाह मेरे पल्ले तो कुछ नहीं है। मकाम इब्राहीम के पीछे बैठे आप, जो कह रहे हैं कि मैं दुआ कर रहा था जब मैंने फर्स्ट टाइम जाना था कि या अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे गुनाहों की पोटली है और वो सारा। और वहाँ गए आप तो माशाल्लाह, पहली बार गए थे? जी मैं पहली दफ़ा गया था, तो वो बड़ा करम हुआ अल्लाह ताला का। अभी भी वो मुझे कई दफ़ा फ़ील होता है, एक डिफरेंट कनेक्शन फ़ील होता है। और बीच में मैं कुछ दिन थोड़ा सा गाफिल हो गया था, लेकिन ये जब से ये मैंने ये शुरू किया है, इसके बाद दोबारा से दुरूद शरीफ जारी हो गया है। मतलब बीच में गाफिल हुआ था, लेकिन मैं अभी कई चीज़ें समझना चाह रहा हूँ। मुझे शायद चीज़ों की शायद समझ नहीं आ पा रही, शायद मैं कहीं पे मेरी कोई कमी कोताही है कहीं पे, जो जैसे आप मुझे बता रहे हैं। और बिल्कुल कि मुझे नींद आनी चाहिए। और नहीं पिछले मैं नहीं वीक कह भी रहा आनी चाहिए, मैं तो अपना मसला बयान कर रहा हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, पिछले वीक भी आपने मुझे कहा कि 1 हफ्ते में तुमने ठीक होना है, और लिटरली मैं उसके बाद जवाद भी ने मुझे रेफ़र किया था आपके पास, तो उन्होंने भी सारा वो देख रहे थे। और मैं जब घर जा रहा था तो रास्ते में भी उनसे बात हुई, तो वो कहते थे क्या हाल है। मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा 1 हफ्ते में ठीक होना है, तो अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊँगा अब। तो मैं तो आपके पास पूरा एतकाद लेके और आपकी बात पे मुझे तो वो है कि आपने कहा है तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते में मैंने ठीक हो जाना है। तो आज 6वां दिन है, 7वां दिन अभी रहता है। मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने कहा था आपसे बात करने का, और जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। तो सऊदीया में होते हैं वो सऊदीया में होते हैं। जवाद सऊदीया में होते हैं जी। चलें, तो टिनाइटस आपका मसला था? जी टिनाइटस मसला है। अभी दुरूद जारी हो गया ना, आपने खुद पढ़ना नहीं है जी। तो आप बाय बर्थ मुसलमान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पैदा होते साथ आपके पास विरासत में आपके दादा की तरफ से क्या कुछ था? दादा की तरफ से, अब्बू की तरफ से, दादा की तरफ से एक ज़मीन का टुकड़ा था, और जो उन्होंने 1960s में शायद दिया था। दादा मुसलमान थे या बाद में? जी अब्बू मुसलमान कन्वर्ट थे। हुए? नहीं मुसलमान थे। आपके पास सबसे बड़ी जो दौलत थी, जो मकाम इब्राहीम के पीछे बैठे हुए भी थी, वो सरकार की मोहब्बत और प्यार और शफकत और उनका उम्मती होना था। आपकी पोटली में ये इतनी बड़ी चीज़ थी जी। उनकी शफात, उनकी रहमत, उनका प्यार, उनका उम्मती होना, ठीक है। और बाकी गुनाह तो वो हमारा स्कोर बोर्ड है, हम गुनाहगार हैं तो उनकी शफात हमारे काम आएगी, ठीक है जी बिल्कुल। तो गुनाहगारों से ही तो उनका प्यार है, गुनाहगारों के लिए तो उन्होंने
अपना घर भी, अपनी नस्ल तक जो है वो कुर्बान करवा दी है। तो अब और क्या चाहिए आपको? आपको बाय बर्थ आपके दादा की तरफ से ज़मीन का टुकड़ा नहीं, सबसे बड़ी चीज़ जो आई हुई थी वो मुसलमानी थी, ईमान की दौलत थी। आपको कुछ तलाश नहीं करना पड़ा, सोचना नहीं पड़ा, ढूंढना नहीं पड़ा, किसी और रिलीजन से आके तो पहुंचना नहीं पड़ा। तो सबसे बड़ी विरासत तो ये है, जिस किसी ने भी इस्लाम कबूल किया आपकी फैमिली में पहली बार, और सरकार के उम्मती हैं आपकी पोटली में, सरकार प्यार मोहब्बत शफकत। अल्लाह है जिससे आप बातें कर रहे थे मुकाम इब्राहिम के पीछे बैठे हुए, वो सबसे करीब कहाँ है? दिल में है मेरे। कपड़ों से यानी करीब है जी। आप वहीं बातें कर रहे होंगे उससे, जी दिल ही दिल में बात कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो रब्बुल आलमीन से बात हो रही थी आपकी। जी। तो जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है, क्या वहाँ वहाँ रहमतुल आलमीन नहीं होंगे? बिल्कुल साथ। तो फिर वो भी साथ ही थे। जी बिल्कुल। तो आपको और क्या चाहिए था फिर? ये हमें गल्लां ही ने, मेरे को कुछ नहीं गा या अल्लाह, एडियां आजजियां होण ते तुसी पहले गुनाह ही क्यों करो? ठीक है, सही तो कह रहे हाँ हमारे पास कुछ नहीं, अपनी करतूत कोई नहीं है, अपनी कमाई कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह है। ठीक है। काकी कह रही थी मैं कल्ली आनी पई है, मैनू बड़ी हैरानी हुई, मैं कहा यार ये तो दुआ सेंटर चलाते ने, तो कल्ले ही नहीं अजे। ठीक है, कल्ला तो अल्लाह है, बिल्कुल। और तो कोई कल्ला नहीं है। बिल्कुल। ठीक जी। चले, आपसे आगे कौन बैठा हुआ है? तो ये आइंदा किसी बड़े से ऊंचा नहीं बोलना। जी भाई। ठीक है जी इंशाल्लाह। जिसको अल्लाह ने फजीलत दी हो, जैसे माँ बाप हैं, जी। सास ससुर हैं, जी। बहन भाई, बड़ा कोई है, उस्ताद है। जी। ठीक है, तो कोशिश करो कि उनका दिल ना दुखे या उनके साथ सख्त कलामी ना हो, आवाज़ ऊंची ना हो। जी इंशाल्लाह बेहतर। कोई पता नहीं होता, पता नहीं कौन कहाँ झूम रहा होता है। समझ रहे हो मेरी बात? जी। ठीक है ना, जो मैंने कहा वो समझ आ रही है, जी जी बिल्कुल। और जो मैंने नहीं कहा वो समझ आ गई है? वो समझने की कोशिश कर। नहीं, समझ तो तुम्हें आ गई है। अब अगर अब भी फिर शक में पड़ोगे तो फिर घंटियां दोनों कानों में बजेंगी। ठीक है, तो मैंने जो आपको समझ आई थी ना फ़ौरन, जी वही थी। ठीक है, तो आइंदा एहतियात करो इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह तो वहाँ कहते हैं शक होता है। बेहतर। खैर, आपसे आगे कौन बैठे ऊपर कुर्सियों में? नया, ये तो इनका मुझे पता है, राशिद मिनाज साहब हैं, यही नाम है ना? जी। आप तो अपनी बेगम साहबा के लिए आए हैं। जी। कि आपकी बेगम साहबा की ज़िद थी कि मेरे खून च चिट्टे सैल ज़्यादा हो गए ने, तो शौकत खान मोल वाले तो इलाज करनगे, मैं डॉक्टर साहब की दुआ च जाना है। बिल्कुल, क्योंकि उत्थे मेरा दिओर ठीक होया तो फिर हुण मैं उत्थे जाना है। दिओर तो इत्थे एक बारी नहीं आया, बिल्कुल ऐसे वो तो 12 साल पहले अल्लाह ने उसे शिफा दी थी, उसके बाद दौड़ गया, हूँ जाके फिर वही गलती की थी तो फड़िया गया, तो फिर दोबारा आया तो उसको थोड़ा समझ आ गई, तो फिर अल्लाह ने शिफा दे दी उसको। बिल्कुल ऐसे ठीक है ना? 100%। तो अल्लाह खैर कर दे। वो जिसको अल्लाह ने फजीलत दी होती है ना, आज किसी का सवाल था, वो पढ़ना ज़रा, कहाँ गई है निदा को दो, वो सवाल पढ़े। था ना किसी का अदब के बारे में सवाल? हाँ बोलो क्या है? अच्छा सवाल था वो, किसी ने लिखा हो। पकड़ते मुझे सीधे गिरेबान से, मैं तो कहता हूँ मुंह से बात एक लफ्ज़ मेरे निकल जाए सही, ऐसे उसको एनालाइज करके वापस मुझे दे पता एक बार सोच ही पड़ जाता है मैं क्या बैठा हूँ। जी क्या सवाल था? कहते हैं अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। क्यों भाई कहते हैं? किसी ने सुना है, पढ़ा है? आपने सुना होगा प्रोफेसर, आपको नींद आनी शुरू हो गई। जी लेकिन आप तो कहते हैं इश्क होता ही गुस्ताख है, फिर अदब क्या है, गुस्ताही क्या है? कहते हैं कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, यही लिखा है इन्होंने। जी। और आप तो कहते हैं कि इश्क होता ही गुस्ताख है, यही सवाल है? हाँ जी।
तो फिर अदब क्या है और गुस्ताखी क्या है? वो बच्चा पानी मांग रहा है पीछे, कुछ चाहिए उसको। ये जो फॉरेनर्स होते हैं ना, इनको ध्यान से, ये मैनर्स वाले होते हैं, ये बोलते भी नहीं है, इशारा कर रहे होते हैं। पानी चाहिए था ना? अच्छा, तो काका जी जिन्होंने भी सवाल किया हुआ है, बिल्कुल सही कहते हैं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। करीना सीढ़ियों को भी कहते हैं, करीना असूलों को भी कहते हैं, महाबुत, मोहब्बत या महाबुत के करीनों में, जिससे आपको मोहब्बत होती है। आम लफ्ज़ में तो ये है कि आप उसका अदब करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो मोहब्बत नहीं होगी। ये कहा जाता है कि अदब लाजिम है। फिर कहा जाता है अदब से भी अफजल हुक्म है। ठीक है, ये बातें बड़े आपसे करते हैं, किताबों में लिखी हुई होती हैं, लेकिन जो फ़िक्रा मेरा बोला हुआ था, जो मेरे से मंसूब कर दिया, हालांकि बाबा जी का फ़िक्रा है, वो इश्क होता ही गुस्ताख है। वो किसी फंस गया, उसने कहा कि ये क्या बात हुई, फिर इश्क होता ही गुस्ताख है। तो वो मोहब्बत जो है वो दो लोगों के दरमियान होती है, ठीक है, और उसमें एक्शन या अमल, एक्शन लेने वाले को एक्टर कहेंगे ना, तो अमल करने वाले को आमिल जैसे कहते हैं, ठीक है। तो कहें फलाना अमल ही गए, तो सूरतरमा आंदा अमल ही गए, तो अदब या रिस्पेक्ट जो भी है, एक मुहिब है, एक महबूब है, यूं कह लो। एक को मोहब्बत है, दूसरा आगे से उसका महबूब है, तो उसको महबूब की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। यही समझ आ रही है। तो अदब क्या है कि शैतान साहब को कहा गया कि आदब, ठीक है। अब ये जो कल का बच्चा है, ये आज से तुम्हारा प्रिंसिपल है, आज से ये तुम्हें ऑर्डर्स जारी करेगा। हालांकि पहले वो फरिश्तों का CNC लग गया था, जिन्नों में से था, लेकिन उसको अल्लाह ने प्रमोट किया और फरिश्तों के ऊपर लगा दिया। तो उस वक़्त उसने नहीं कहा कि जनाब ये तो नूरी हैं, मैं नारी हूँ। उस वक़्त फटाफट आउट ऑफ टर्न चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन के बैठ गया सारों का, या VC बन गया यूनिवर्सिटी का। लेकिन अचानक अल्लाह ताला ने एक बुत बनाया, मट्टी का बुत, महाबुत, बड़ा बुत, और उसमें अपनी रूह फूंक दी। कहा ये आदम है और आज से तुम सब इसके अंडर हो, इसको सजदा करो या इसको ओबे करो, इसको सरेंडर करो। आदब, वो नहीं दबा, आजिज़ या आजिज़ी करने पे नहीं आया, रिफ्यूज़ कर दिया उसने। और क्लेम ये भी किया कि मैं आपके सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकता, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये सजदा सिर्फ आपके लिए है, तो मैं तो नहीं करता इसलिए। तो हुक्म नहीं माना, इसलिए कहा कि अदब से भी ज़्यादा हुक्म अफजल है। जहाँ तक मेरा फ़िक्रा या बाबा जी का जो फ़िक्रा है कि इश्क, आशिक का लफ्ज़ नहीं है वहाँ पे, इश्क का लफ्ज़ है। इश्क होता ही गुस्ताख है। इश्क तो एक जज्बा है, एक फीलिंग है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। अजीब व गरीब, उस पर क्या कोई बोलेगा, ये जिस पे बीतती है वो जानता है। वो इश्क शुरू कहाँ से होता है? हुस्न बेबाक होता है। अब काका बड़ा सोना है, एक सामने जो बैठा हुआ, मेरी नज़र उस पर बार बार पड़ रही है, उसका दिल बड़ा सोना है, तो कहीं से उसने कोई हुस्न अपना आश्कार किया, मेरी नज़र पड़ गई है, तो नज़र उठनी तो नहीं ना चाहिए। हुस्न, जहाँ पे हुस्न हो उसके दरबार में आपकी निगाह उठे, निगाह उठनी नहीं चाहिए। निगाह उठी तो गुस्ताखी तो होगी, ये गुस्ताखी है। अब गुस्ताखी हो गई और आपको गुस्ताखी में निगाह उठने की तो गुस्ताखी हो गई, और आगे से गालिब जैसे हैं तो वो कह रहे यार निगाह थी, उठ गई हो गई। उसने कहा फिर क्या बना? कहता वापस नहीं आई, उन पे कुर्बान हो गई। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि पहली निगाह माफ़ है, उन्हें दूजी पाई नहीं, पहली मुकनी नहीं देती। ठीक, तो
हुस्न अगर पर्दे में रहे तो किसी ने कहाँ से इश्क करना है, तो कहीं ना कहीं से वो अपनी कोई झलक दिखलाता है, तो उसके बाद गाना बनता है कि झलक दिखला, आजा 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 आजा, फिर आजा, एक बार देखा है फिर देखने की, तो वो जो एक झलक पहले देखी होती है वो वहाँ से ही तो काम शुरू होता है। तो वो निगाह उठने की गुस्ताखी हो तो जाती है, लेकिन उसके बाद अब शुरू हो गया प्रोसेस, तो गुस्ताखी ये है। अब अदब क्या है? अदब उसके बाद ये है कि फिर उसके सिवा कोई नहीं होता, फिर उसके सिवा रहता कोई नहीं है, फिर बस वही होता है। तो वो उसकी हाँ में हाँ होती है, उसकी ना में ना होती है। आप रहते ही नहीं है, बस वही वो होता है। दुई नहीं रहती, दो नहीं होते, एक होता है। वो बदनाम है तो आप भी साथ बदनाम है, वो खुशनाम है तो आप भी साथ हैं। आपका अपना कुछ नहीं होता, मैं नहीं होती, तू का खेल शुरू हो जाता है। तो अदब आदब है। अब अगर वो कह दे, लैला अगर मजनू को कह दे हमारे कुत्ते को गोदी में उठाओ, उठाओ भाई, लेकिन अगर मजनू साहब को याद आ जाए ये डोगी, वो भी लेंडी डॉग, इसके पाँव चूमो तो चूमो भाई, ठीक। गुंजाइश नहीं है वहाँ पे आर्गुमेंट की, ये सारे की। लेकिन अगर इश्क हो तो ये सवाल जवाब, ये सब बातें ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ बचता ही कुछ नहीं है, वहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वहाँ अपनी होश नहीं होती, आप बचते नहीं हैं वो। लेकिन ये बातें करने का फ़ायदा कोई नहीं। ये तो एक तन बीती है, ये हड बीती है, ये जिस पे बीतती है वो बेचारा बताने जोगा नहीं होता। हम जैसे कहानीकार जो हैं वो देख दूख के, मेरे कुछ दोस्त बड़े बड़े इश्क किए उन्होंने, ये बड़े बड़े आशिकों के साथ रहा हूँ मैं, तो वो फिर वो मैंने देखी हैं, उनके हाल देखे हैं कि ना दिन का होश, ना रात का होश, ना खाने का होश, ना पीने का होश, बस एक उसी का होश। और अल्लाह ताला खुद इस जज्बे को, इसको बड़ा प्यार से नरेट करता है। इश्क मजाजी जिसको हम लोग बोल देते हैं, दुनियावी इश्क जिसे कह देते हैं, अल्लाह ने उसे एहसनुल क़सस कहा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ुलेखा का जो किस्सा है, वो ज़ुलेखा इश्क मजाजी में चली गई है, लेकिन मजाजी से वो हकीकी तक पहुंची है। अल्लाह को इसलिए वो पसंद है, अल्लाह को वो बात इतनी पसंद है। और ऐसी वो खूबसूरत कहानी है, किस्सा है, जो भी उनकी लेकिन जो उन पर बीती, वो मलका है और बेचारी सड़कों पे खज्जल हो गई है। वो हसीन बहुत हैं, लेकिन एक धागे की नलकी के एवज़ उन्हें ख़रीदा गया ग़ुलाम है। कहीं कुएं में गिराए जा रहे हैं, कहीं छोटा बच्चा है तरस खा के उन्हें पाला जा रहा है, और फिर सहेलियों के सामने पेश किया जा रहा है ग़ुलाम को, और आखिर में 7 दरवाज़े बंद करके खिदमत करने को कहा जा रहा है। जो भी है, फिर इल्ज़ाम लग रहा है, फिर जेल है, बाद में कहीं ठीक है बादशाहत भी मिल गई, सारा कुछ मिल गया। तो वो कहानी तो उनकी है, लेकिन जो ज़ुलेखा जिसमें से गुजरी है, वो भट्टी जो है जिसमें उसको उनकी खुशबू भी आ जाती थी, वो उनसे जहाँ से वो गुज़रते थे वो पहुँच जाती थी कि यहाँ से यूसुफ गुज़रे हैं। फिर एक वो भी दौर आया कि अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम गुज़रे नहीं, वो पहले खड़ी होती थी, और लोगों को उसके देखने से पता चलता था कि अगर आज ज़ुलेखा यहाँ खड़ी है, इसका मतलब है यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ से गुज़रेंगे। और लोगों ने ये भी कंफर्म किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से जा पूछा कि आज आपने लम्स जाना है, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे तो शेड्यूल में कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्हें किसी वजह से लम्स जाना पड़ गया, ठीक है। वो उसकी तलब, उसकी तड़प इतनी स्ट्रांग थी कि बहरहाल उन्हें जाना पड़ता था वहाँ से, या वो इतनी बाखबर थी। इश्क होता गुस्ताख है इसलिए कि वो खबर भी आगे से पता कर लेता है, मतलब माशूक के राज पता करने, कौन सा परफ्यूम लगाता है, रात को कौन सी नाइटी पहनता है, मतलब ये बदतमीज़ी की बातें, ठीक है। वो नेहा खानों में पर्दे उठा के देखना है तो बात ठीक नहीं है। अगला 360 पर्दों में आप पर्दे उठाई जा रहे हैं, तो इश्क उठाता है। इश्क जज्बा जो है, आशिक नहीं, आशिक और माशूक तो बहुत बड़े दर्जे हैं। इश्क जो जज्बा है, जो एक वारदात है, दहशतगर्द है, यूँ कह लें। ये जहाँ आ जाता है वहाँ छोड़ता कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं छोड़ता।
ये फिर खुद ही होता है और कुछ नहीं होता। ये खुद आप अपना बादशाह होता है, अपने रास्ते बनाता है और इसकी उल्टी अजीबोगरीब मंतकें होती हैं, ये आपकी किसी लॉजिक में नहीं आता। यहाँ आ जाएगा तो इस कमरे का सारा हुलिया बदल देगा वो, या आपके इस कमरे का दिल के खानों का हुलिया बदल देगा वो जहाँ पे दरवाज़ा होएगा वहाँ दीवार कर देगा, जहाँ पे दीवार है वहाँ से खिड़की बना देगा, जहाँ पे खिड़की थी वहाँ दरवाज़ा बना देगा। बंदा कहेगा यार क्या ज़रूरत थी, सारा कुछ ठीक होगा, बस हमारी मर्जी। ये जी बहुत सा टीवी लगा, उठाओ बाहर फेंक दो, पुरानी तस्वीरें, हर चीज़ अंदर से गायब कर देता है, उसकी अपनी मंजिल है। खैर, तो अदब आदब है, अदब यही था कि वो मान जाता, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहूँगा जिन्होंने ये सवाल किया कि ये सारी बातें हैं यार, ये जब तक आपके अपने ऊपर ना गुजरें, ये हमें शेर व शायरी है, बैठ के बातें करते रहो और गिरा पे गिरा लगाते रहो। अदब से जी हुक्म अफजल है। मैंने मौला अली को, आप में से कितने लोग मौला अली को अगर पढ़ा, थोड़ा बहुत तो सारे मुसलमानों को उनका पता है, किसको नहीं पता, मुसलमान हो ही नहीं सकता मोमिन जिसको पता ही ना हो उनका। अब आप सोच सकते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर देंगे या उनका हुक्म मानने से इनकार कर देंगे। सरकार ने कह दिया और वो कहे मैं नहीं करना, सोच सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन उन्होंने किया, हालांकि उन्होंने हिजरत की रात का यार यहाँ सो जाओ, 20 साल 19 साल का लड़का, उसने नहीं कहा कि जनाब आप दोनों समझदार आदमी जा रहे हैं, मुझे अकेले को छोड़ के जा रहे हैं। वो आराम से सो गए। खैबर 3 दिन वो 3000 बंदा किले के दरवाजे के पास नहीं जा सका। अचानक अली ये तलवार लो, ये किला फतह कर दो। कोई लम्स का ग्रेजुएट होता है, उसने कहना जी वैसे गोली मार दें। 3000 बंदा दरवाजे के पास नहीं जा रहा, मुझे अकेले को कह रहे हैं इसको फतह कर दें, अब वैसे ही गोली मार दें, मतलब क्या हो गया? नहीं, सोचा भी नहीं है, तलवार पकड़ी है, काम हो गया। वो वाले मौला अली जो हैं, उन्हें सरकार कह रहे हैं यार ये ऐसे करोगे, मैं नहीं करता। वेरी अनयूजुअल। लेकिन कोई गुनाह नहीं हुआ, अल्लाह को पता नहीं वो अदा कितनी पसंद आई होगी। क्या नाम है आपका? पूरा नाम? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खुशबू आ रही थी आपसे। खैर, तो शाहजी ये आपके दादा ने कब नाफरमानी की थी आपके नाना हजूर की? हुदैबिया में। और बच भी गए साहब, हैं जी? कैमरा मेरे पे रखना यार, वो लम्स वाले बच्चों को बैन है, ठीक है। एजेंसियां उठा के ले जाती हैं उनको साथ वाले हॉस्टल में, वहाँ सिगरेट दोबारा बनानी पड़ती है। सिगरेट, अच्छा ये सिगरेटें आजकल सही नहीं बनती यार। मैं खोके पे उस दिन तुम्हारे गया तो वो बच्चे बेचारे दोबारा सिगरेटें बना रहे। इतनी ज़रा सी ज़िंदगी में क्या करे कोई, वो बनी हुई सिगरेट वो नहीं ठीक बनी हुई, तो दोबारा बना रहे 2-3 बच्चे बच्चियाँ मिल के, तो वो दोबारा उसको पता नहीं क्या करके और वो उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। फिर लेकिन बड़ा आपस में बहन भाईचारा बहुत था, वो एक दूसरे को कह रहे लेट्स शेयर शूटा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका आपस में प्यार मोहब्बत और यगानगत, एक दूसरे का ख्याल करना। हर एक की जेब में नहीं भी पैसे होते, कम से कम सूटा तो शेयर करना चाहिए। खैर, हम खोती स्कूलों से पढ़े हैं, वहाँ पेश डालते ही नहीं है, वहाँ सोटा ही होता था, वो भी मास्टर के पास होता, वो ही कहता था लेट्स शेयर सोटा, हाथ आगे करो, सुबह सुबह सर्दियाँ, उफ तौबा। खैर, तो आप लोग, सर्दियों की शाम थी, एक हसीन रात थी, लम्स का खोखा था, मैं परेशान हाल बैठा था कि यार इस मुल्क में सिगरेट भी सही नहीं बनती। खैर, तो शाहजी सुलह हुदैबिया पे जिनको नहीं पता या पता है सबको ये बात, तो शाहजी के नाना जान को इन वायदा लिखवा रहे थे, तो इनके दादा लिख रहे थे जो
मक्का के साहब थे, जो भी मक्का की तरफ से बंदा आया, जो डायलॉग हुआ, आपस में मुज़ाकरात हुए, तो 3 शर्तें बनाई गई, पेश की मक्का वालों ने या रखी कि फ़िलहाल आप लोग वापस जाएं, आप लोग अगले साल उम्रा कर लीजिएगा, और अगर कोई भी बंदा मुसलमान हो कि अब मक्के से मदीना भागेगा तो आप लोग हमें उसे वापस कर देंगे। इसी तरह अगर आपका कोई बंदा इस्लाम छोड़ के हमारे पास भाग आएगा, हम वापस नहीं करेंगे, और 2-3 साल तक आपस में जंग नहीं होगी, और ये जो भी मुआहदे थे। तो सरकार ने वो जो भी पैकेज फाइनल डील हुई, तो मौला अली से कहा कि अली लिखो। तो उसमें जो कुरैश की तरफ से बंदा था, उन्होंने लिखा कि लिखो कि मुझे उनका नाम भूल गया उस साहब का, जो भी उनका नाम, हाँ जी, सुहेल इब्न अमर। अभी ताज़ा ए लेवल है, ए लेवल में तो इस्लामियात नहीं थी, ओ लेवल से याद है। वो यार तुम लोग तो कहते हो FA मैट्रिक वाले रट्टा लगाते हैं। खैर, तो सुहेल इब्न अमर, उन्होंने लिखा कि लिखो भाई सुहेल इब्न अमर और रसूल अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरमियान ये मुआहदा हुआ है। मौला अली ने लिखा तो वो उसने कहा जी ठहर जाए, हम तो रसूलुल्लाह मानते ही नहीं इन्हें, तो आप नाम सिर्फ लिखें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। इस तरह तो आप ऑटोमेटिकली मतलब हमसे मनवा रहे हैं कि आप रसूलुल्लाह हैं। तो उनका ऑब्जेक्शन, या जैसे कोर्ट में कहते हैं ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, क्यों वकील साहब, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, हाँ सस्टेन्ड। तो सरकार ने कहा कि नहीं ठीक कह रहे हैं, तो अली इस तरह करो रसूलुल्लाह काट दो। कहा जी मैं तो मानता हूँ, मैं क्यों काटूँ? मैं कहा यार मैं कह रहा हूँ काट दो। कहीं मैं नहीं काट। मुआहदा तो फंस गया। उधर से वो कह रहे हैं जी हम तो मानते ही नहीं रसूलुल्लाह, तो आप लिख रहे हैं तो ये तो आपने ऑटोमेटिक मनवा लिया हमसे। फिर इस तरह तो सरकार द्वारा हमने फिर आपके नाना हजूर ने इनके दादा हजूर को कहा कि यार क्या कहाँ लिखा हुआ है रसूलुल्लाह? तो इन्होंने कहा ये लिखा हुआ है। तो इन्हें अपना लुआब दिया और उसको स्ट्रक ऑफ कर दिया कि हाँ इनके लिए रसूलुल्लाह मैं नहीं हूँ। फ़िलहाल ये नहीं मानते, तो ज़बरदस्ती तो हमने मनाना नहीं जब तक ये दिल से ना माने। तो वो कहने को तो वो भरी महफिल में मौला अली ने नहीं बात मानी, लेकिन अदब अफजल आ गया या इश्क अफजल आ गया। वहाँ ना अदब रहा ना हुक्म रहा, वहाँ इश्क था। ठीक है, मैं तो नहीं करना। ये एक वाक़या है हिस्ट्री में, इसलिए ये बातें ही हैं। अदब ये हुक्म या अफजल है या क्या है ये मुझे नहीं पता। खैर ये बात हुई कहाँ से थी? नहीं, वो क्वेश्चन की तक बात क्यों आई थी? वापस भी लाओ ना मुझे, मैं तो कहीं और पहुंच गया हूँ। शाह जी ने मुझे एक जिस्त में हुदैबिया पहुँचा दिया। शेर सुनाया था। टिनाइटस के पेशेंट को मैं अदब समझा रहा था, या उसे बता रहा था कि जिन्हें अल्लाह ने दर्जा बड़ा दिया होता है, जैसे बाप का दर्जा बड़ा है, माँ का दर्जा बड़ा है, खामन का दर्जा अल्लाह ने दे दिया, अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी करे, अगर वो अपने पैसे खर्चे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करे। वैसे दोनों की एक दूसरे के ऊपर वही राइट्स हैं, एक दूसरे के मियाँ बीवी के, लेकिन खामन को अल्लाह ने फजीलत दे दी। तो मान लें जी आप फजीलत, या अल्लाह कह रहा है कि तुम सब बराबर हो, तमाम इंसान बराबर हैं, किसी को किसी पे कोई फौकियत नहीं। मासवे जो तकवा में बेहतर है। अब वो तकवा में इंसान पता नहीं किसी रिलीजन के भी हो सकते, लेकिन अल्लाह ने एक और कैटेगरी भी लिखी हुई है कुरान में। उन्होंने कहा या वो जिनको मैंने फजीलत दी है। जैसे तुम लोगों ने नबियों में भी आपस में कैटेगराइजेशन नहीं करनी कि ये ज़्यादा बड़े हैं, ये ज़्यादा पहुँचे हुए हैं, ये इनका ज़्यादा दर्जा ऊपर है, हमें मना है। फिर वो कहता है जैसे मैंने आले नूह को फजीलत दी, आले इब्राहीम को फजीलत दी, आले इमरान को फजीलत दी, आले मूसा को फजीलत दी, या खामद को बीवी को फजीलत दी। अल्लाह कह रहा है कि जिसको मैं अगर कोई मैंने दर्जा डिसाइड किए हैं तो बस ठीक है। या कोई बड़ा भाई है तो बड़ा भाई है, छोटा है बाद में पैदा हुआ तो फिर ठीक है बाद में पैदा हुआ।
हाँ, अगर आपके कैरेक्टर ज़्यादा स्ट्रांग है, उसका कैरेक्टर वीक है, वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं पूरी करता, तो ऑटोमेटिकली आप आ जाएंगे ऊपर। खैर, तो इसलिए समझ आ गई है? ठीक, मुझे भी ऐसी समझ आई थी। शेर व शायरी से भी कभी कभी समझ आती है। वो किसी ने कहा हुआ था, ये गालिब क्यों आपको याद आ गया? वो अभी मैं पॉडकास्ट एक को लगा नहीं, एक काकी जी थी, उन्होंने इंट्रोडक्शन बोल के तो साथ ही कहती हैं कि मैंने गूगल पे डाला तो मैंने डॉक्टर मोहम्मद जावेद लिखा तो आगे आ रहा था सूरा रहमान वाले। तो मुझे कहती हैं कि मैंने जिससे बात की तो आपको ये बड़ा फ़ख्र होता होगा, या आपके नाम के साथ आता है। मैंने कहा जी मैं तो कांप जाता हूँ और क्लैरिफाई करता हूँ, सूरा रहमान अल्लाह की है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ और ये भी बाबा जी का तरीका बता रहा हूँ, सादात की मेहरबानी, एक सैयद बादशाह की, तो वो मैं बता रहा हूँ। मैं सूरा रहमान वाला तो वाला है। फिर भी वो और पास कुछ लोग बैठे हुए थे, मैंने नलीफाई तो कर दी बात थोड़ी सी, वो इंटरव्यू हो गया, लेकिन वो बाद में कि सर वैसे हम भी जहाँ जाते हैं वो लोग आपके बारे में ये कहते हैं वो कहते हैं। तो मैं एक शेर बोल बैठा। क्या शेर था? हुआ है शाह का मुसाहिब, हुआ है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। हुआ है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो उसके नाम से कोई इज्जत कर रहा है तो ठीक है, लेकिन मुझे वाकया नहीं पता था। तो किसी ने मुझे कहा कि आपको पता भी है कि ये शेर जो है ये आपके पसंदीदा शायर, जिन्हें गुंडा शायर आप कहते हैं, मैं कहता हूँ सूफिया में, फ़कीरों में गुंडा फ़कीर है गालिब। तो मुझे किसी ने कहा आपको पता है ये शेर के पीछे बैकग्राउंड क्या है? मैं कहा नहीं, मुझे नहीं पता। बड़ा खूबसूरत मुझे पता चला कि उस ज़माने में भी मेरे एक सवाल का जवाब भी मुझे मिला कि यार ये मुग़ल डायनेस्टी इतनी ज़बरदस्त थी और ये एकदम अंग्रेज़ इन्हें ले बैठे, क्या वजह बनी? वो क्या ऐसी वजह थी कि ये मार खा गए? खैर, वो किसी ने मुझे जवाब दिया, वो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन तब भी कुछ हालात ऐसे ही थे। ज़रा सी बात पे जाके शिकायत कर देनी बादशाह सलामत को, और बादशाह सलामत ने भी सुओ मोटो ले लेना। तो शायर हजरात में भी आपस में चकपलशें भी थीं और सिफारिशें भी थीं और फेवरेटिज़म भी था। उसमें गालिब साहब को पता था कि इब्राहिम ज़ौक़ साहब जो हैं वो बादशाह के ऑफिशियल दरबारी शायर मुकर्रर हो गए। तो ज़ाहिरी बात है, अब कोई मुशायरा था, वहाँ पे उन्हें बुलाया गया और उन्हें एक बड़ी मेन सीट दी गई कि जी ये रॉयल शायर साहब हैं। तो गालिब ख़तरनाक आदमी था, इन्होंने फ़िक्रा कस दिया कि हुआ है शाह का मुसाहिब और फिरे है इतराता। ज़ूक साहब का भी नाक इतनी मक्खी नहीं बैठने देते थे कि वो इतनी बात पे गुस्सा खा गए, वो मुशायरे से वॉकआउट कर गए और जाके दरबार में बादशाह सलामत भी विले, जाके बादशाह सलामत को शिकायत लगा दी कि जी ये जो गालिब साहब हैं ये मुझे छेड़ते हैं। जैसे लम्स में भी कई बच्चे मेरा ख्याल है शिकायत लगा देते हैं जाके रेक्टर को या स्टूडेंट्स फेयर वालों को कि सर ये मुझे छेड़ती है, हरास कर रही है। तो वो गालिब साहब की शिकायत लगा दी बादशाह को। बादशाह सलामत इतने फारिग, उन्होंने गालिब साहब को बुला लिया। गालिब, मैं उन्हें जो वाक़या मैंने सुना है अगर ऐसे ही है, मैं हैरान हूँ उनकी हाज़र जवाबी पे भी और उनकी अल्लाह ने जो भी उन्हें अता की हुई थी शायरी समझ बूझ। तो बादशाह सलामत ने कहा जी आपकी शिकायत लगाई उन्होंने, आप ये हमारे दरबारी शायर हैं और इस पे मतलब उन्हें स्टेटस दिया गया है, ये तो फ़ख्र की बात है, लेकिन आप उल्टा उनका मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं। ये आपने ये क्यों किया? गुस्ताखी मतलब। गालिब साहब ने बड़े आराम से कहा, उन्होंने कहा सरकार मैंने तो ये तो मेरी गज़ल का मक्ता है। मक्ता कहते हैं पूरी नज़म या गज़ल का एंड का शेर, उसमें शायर का नाम भी होता है। तो अब उन्होंने जान बचानी थी, उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो मक्ता बोला है, इन्होंने पूरा शेर सुना ही नहीं है।
मैंने तो इनके बारे में बात ही नहीं की। मैंने क्या मतलब पूरा शेर का है, तो उन्होंने ये शेर बोला कि हुआ है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता। तो इसी तरह उन्होंने कहानी डाल दी कि हुआ है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या। गालिब का पूरा नाम वैसे असदुल्ला गालिब था, असदुल्ला जहाँ भी होगा गालिब होगा, तो असदुल्ला गालिब, तो उसमें गालिब उनका नाम वो लिखते थे। तो वरना शहर में, शहर कह लें दुनिया में, तो इस कुर्राए अर्ज़ पे, वरना गालिब की आबरू क्या है। बादशाह सलामत, तो ज़ाहिरी बात है आपको पता है इतने नाजुक मिजाज से तो होते थे, उन्हें तो छुरी फिर गई, हाँ हाँ वाह वाह। तो ज़ोक साहब को गुस्सा चढ़ गया, उसने कहा कि ये तो बात बना गया है, तेज़ थे। तो मैंने कहा सरकार अगर ये मक्ता है, आखिरी शेर है, पूरी गज़ल की क्या बात होगी, तो पूरी सुन के तो देखें। अब उसी बहर में पूरी गज़ल उसी वक़्त कहना या नज़म कहना, ये वो कह तो बैठे थे मक्ता है अपना नाम लगा के कि मैंने तो अपने आप को कहा था, तो उसने आगे से फंसा लिया। उन्होंने कहा जनाब ये पूरी गज़ल तो सुने, इनसे पूरी नज़म सुने, क्या नज़म होगी। तो बादशाह तो जारी पता, मैंने आपको कहा बहुत बिजी होते थे, पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी सी वेला। तो उन्होंने कहा हाँ 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 पूरी गज़ल इरशाद हो। उसी वक़्त जनाब मुशायरा शुरू हो गया। गुलजार साहब ने इसको पिक्चराइज़ किया हुआ है अपने। गुलजार भी मेरा वीक पॉइंट है, जिसने सुनाया उसने मुझे इसमें से सुनाया था। गुलजार भी मेरा वीक पॉइंट है, नसीरुद्दीन शाह की आवाज़ है, और हम पे चाहे स्ट्राइक आ जाए आपको कॉपीराइट की। तो लम्ज़ वाले बच्चे बोर तो हो रहे होंगे, मैं इनसे बात करता हूँ, लेकिन मैं पहले अपना ठरक पूरा कर लूँ। नहीं सर, बोर नहीं हो रहा था, स्टोरी सुनी हुई है मैंने। आपने तो सुना हुआ है सारा कुछ। शाहजी आपसे तो सीखते हैं हम, आप जब से आए हुए हैं मेरी दिल धक धक कर रहा है, और निकाह है कि बार बार आप पे कुर्बान हो रही है। तो लो एक और शाह साहब फ़ोन करना शुरू हो गए हैं जर्मनी से, तो इसको मैं सुनवा दूँ क्योंकि पूरी गज़ल बल्ली मारा के महल्ले की वो। यहाँ से गुलजार साहब की क्लासिकल किस्म की हिंदी और उनका लिटरेचर, प्रोज भी, शायरी भी, एक फिक ये जो इब्तदा उनका है कोई शायर ड्रामा, उसमें ये बिल्ली मारा महल्ला है दिल्ली का, और सारा नरेशन भी उनकी खूबसूरत है। मैं ज़रा इन चीज़ों से नॉस्टैल्जिक सा होता हूँ, तो मैं एंजॉय भी करता हूँ। पता नहीं आप लोग बोर ही हो रहे होंगे, आप लोग तो दुआ सेशन सुनने आए हैं, मसले अपने लेके, किसी को बीमारी हुई भी है, लेकिन उसने मुझे एक्टर कह दिया तो मैं अब एक्टिंग तो करूँगा ना। ठीक है, तो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, पेचीदा दलीलों की सी सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, बटेरों को किसी थे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद, वो वाहवाह, चंद दरवाजों पर लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज, बकरी के ममियाने की आवाज, और धुंधाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहाँ, चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बी जैसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफ़ा खुलता है, असद अल्लाह खां गालिब का पता मिलता है। हर एक बात ये पूरी गजल की स्टार्ट है। कहते हो तुम
कि तू क्या है। अब इसको ज़ौक़ की तरफ भी इशारा समझ लें, क्योंकि ज़ौक़ साहब जब से सरकारी शायर हो गए थे, दरबारी शायर हो गए थे, तो वो गालिब को कुछ यूँ करके देखते थे कि तुम्हारी क्या औकात है। तो गालिब शायद उसे कह रहे हैं कि भाई ये चपेड़ इसलिए मारी है कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, लेकिन है वो फ़कीर है, उसका इससे क्या काम है। कह वो किसी और को रहा है कि यार ये क्या अंदाज़े गुफ्तगू है कि ये इंसान है बहुत थुड़दिला, ये बहुत ही कमज़र्फ़ है, ये है ही जल्दबाज। ठीक है, कोई हमारे ज़िक्र ऐसे करता भी है ना कि इंसान पे कुछ ऐसा वक्त भी गुजरा है कि कहते हुए हया आती है, ये वादा खिलाफ हैं, ये अपना वादा भूले हुए हैं। ठीक है, तो अब गालिब साहब तो मैंने कहा ना गुंडा फ़कीर है, वो बात किसी और से कर रहा है, तो कहता है यार ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। इंसान पे एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि जिक्र करते हुए हया आती है, तुम्हारी क्या औकात है। तो ये बात करने का अंदाज़ है, तो कुछ इस तरह की बात कर रहा है। तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम। अब ये नसीरुद्दीन शाह की आवाज़ और एक्टिंग कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अर्ज किया है, रगों में तोड़ते फिरने के हम नहीं कायल। कहते मैंने अपनी रूह फूंकी, लाल रंग जो है तौहीद की निशानी है, शहादत की निशानी है, खून है। कहते रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो कह रहा है मुझे वो नज़र दे, वो खुदाई नज़र दे, ठीक है, जो मेरी आँख से टपके, तो नज़र की दुआ दूंगा। तो गुनाहगार की आँख का वो आंसू जो है वो खून से ही बनता है। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। पर्दे के पीछे है ना खुदा, कहता या तो पर्दे के बाहर आ। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरान। हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। अब आम में तो ये लग रहा है कि शायद उसकी जेब भी फटी हुई है। गालिब पे थी कसम पुरसी का दौर, वो कह रहा है कि खून के साथ ही जेब चिपकी हुई है, तो वो रफू कराने की क्या ज़रूरत है। मेरी नज़र में वो ये कह रहा है कि ये रूह और बदन, ये लिबास है रूह का, ये मट्टी है जिस्म या खून इसके अंदर जो है, तो ये दोनों आपस में गलत मलत हुए हुए हैं, चिपक गए हुए हैं। तो हमारी जेब जो है, जो हमारे पास ख़जाना है, आज आके एक दिल, ये इसको शिकस्ता कर दिया तूने, फिती फिती कर दिया है, इसको रफू करा के क्या करेंगे। हर चीज़ तो मिक्स हो गई है, जब बात खुली गई है, ठीक है, तो अब हमने इसको रफू करके क्या कराना है तेरे से। हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया। मैं और तू का झगड़ा ख़त्म हो गया, जिस्म और दिल की जंग जो है। इश्क जला देता है ना सब कुछ, पीछे दिल बचता है या दिल वाला बचता है। कहता है अब आखिर में तू कुरेद रहा है इसमें से कि अभी भी कोई चिंगारी है, अभी भी कोई मैं है इसमें। कहते हैं हम तो मरे हैं लेकिन साथ तुझे भी ले डूबे हैं, मैं और तू का झगड़ा ख़त्म हो गया। तो कहता है अब जुस्तजू क्या पीछे बचा क्या है, ढूंढ क्या रहे हो, ना मैं रहा ना तू रहा, जो रही सो बेखबरी रही। जुस्तजू क्या है, हर
और अगर हो भी, कहता बात कहने को बची कुछ नहीं है, और अगर हो भी बोलने की ताकत नहीं रह गई, अगर हो भी कहता तू केड़ा देना है, जैसी कवि है के सामने आ, तू केड़ा मनना है। जब तू सामने आ ही गया है, तो बोलने जोगे तो हम रह नहीं गए, और आगे भी कहते हो कि आरज़ू क्या आरज़ू बोले आप। पूरी गज़ल वैसे कुछ शेर इसमें नहीं है। मैं किसी दश्त में टीलों पे भटकता हुआ दिन, और तू गाँव की चौपाल में उतरी हुई एक शाम। आपको शाह साहब कह रहा हूँ, मैं किसी दश्त में टीलों पे भटकता हुआ एक दिन, और तू गाँव की चौपाल में उतरी हुई एक शाम। जब सब इकट्ठे हो जाते हैं और शाम को बैठते हैं आपस में। बहरहाल हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ना शोले में ये करिश्मा, ना बर्क में ये अदा, कोई बताओ कि वो शोखे तंदखू क्या है। कि तो उसकी समझ नहीं आ रही कौन है, एक गोरख धंधा है। ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे, ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे, वगरना खौफ बद आमूज़ुए अदू क्या है। अब ये ज़रा मुश्किल उर्दू आ गई है, अगर मैं समझाने बैठूंगा तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। अदू का अगर आपको समझ आए, मेरा जो किससे इत्तेफाक नहीं है, यहाँ पे गालिब साहब की मेरी बनती नहीं है, इश्क में रकीब होता नहीं है। चिपक रहा है बदन पर लहू से बेरहन, हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है। जला है जिस्म जहाँ दिल भी हड्डियाँ भी जलती हैं, इश्क हो सही। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अजीज़, आप समझ आ गई है, बात उसी से हो रही है। वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अजीज़, सवाए बादाए गुलफाम मुश्क बू क्या है। अब ये वो किन की बात कर रहे हैं, किन की खुशबू की, किन के पसीने की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। सवाए बादाए गुलफाम मुश्क बू क्या है। पीऊँ शराब अगर खुम भी देख लूँ दो चार, ये शीशाओ कधाओ कूजाओ सबू क्या है। ये क्या लड़ाई झगड़ा है सारा, जब बात एक ही है बीच में। डिफरेंट पैरहन है, डिफरेंट कहता है, कहीं शीशा है, कहीं कदा है, कहीं कूजा है, कहीं सबू है। रही ना ताकते गुफ्तार अगर हो भी, तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। हुआ है शह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। गालिब साहब को इसी बहाने याद कर लिया हमने। हीरा नाम था। अच्छा, आपने तो एकदम से कहाँ पहुँच गई थी, मामा यही बता के लाई थी। जी जी जी, माइक दीजिएगा जी। तो गालिब ने हकीकत में ये कसी फपती ही थी, और गालिब की जो आपने खस्ता हाली बताई है, उसका हाल ये था कि उनको वजीफ़ा मिला करता था अंग्रेज़ सरकार से
तो उसमें से कुछ वो अपने, जैसे कि हमारे कैंटीन के अखराजात होते हैं दुकानदारों से जो, और जो उधार महीने होता का है लिया होता वो देते थे। उसके बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता था वो वहाँ से इंग्लिस्तानी शराब आया करती थी जिसको वो ले लिया करते थे, और जो पैसे बच जाते थे उसको वो रेज़गारी कहते थे। वो जमा कर रहे थे इस रेज़गारी को कि उन्होंने अपना दीवान जो था उसकी छपवाना था, और दीवान लिखने वाला जो था वो उधार पे काम नहीं कर रहा था। उस दिन भी ये उसकी दीवान की दुकान पे ही बैठे थे और अभी सोच रहे थे कि उसको पैसे दे के कुछ थोड़े बहुत उसको पेमेंट करेंगे, कुछ तो चलें, वो कोई ना कोई सिलसिला चलाएगा। कि इतने में एक वहाँ पर ये जिन्होंने दूसरे या तीसरे शेर के बाद दरमियान में वो बताया कि जी के अब हमारी जेब को हाजत रफू क्या है, ये वहाँ से वो एक भिखारी गुजरता है और वो उनसे पैसों का सवाल करता है। तो जो पैसे इन्होंने दीवान के लिए देने होते हैं ये उसको दे देते हैं, और उस टाइम के ऊपर जो आपने बताया कि ज़ौक जो होते हैं उनको बाकायदा वो पालकी सी होती है उसके ऊपर उठा के शाह के दरबार में लेके जा रहे होते हैं कंधों पे रख के। तो अब गालिब अपना हाल देखते हैं और देखते हैं कि जी के शाह के मसाइब बनने के बाद उधर दोबारा नहीं आने हो गए और उनको तो कंधों पे उठा के लोग लेके जा रहे हैं, और दीवान का भी मेरे पास लिखने का अब खर्चा नहीं बचा। तो वो बड़ा जल के फपती ही करते हैं, लेकिन अब चूंकि वो उनकी नीयत तो अल्लाह ही जानता है कि फपती उन्होंने उन्हें जगाने के लिए कसी थी या जलाने के लिए कसी थी, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन फिर मतलब एक बंदा कहता है लिफाफा सहाफ़ी, और एक बंदा कहता है कि यार ये जो जद सहाफ़ी होते हैं 1000 तवाइफ मिले तो एक जद सहाफ़ी बनता है। तो वो जद सहाफ़ी पे फपती नहीं कस रहा, उसके ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रहा है कि यार तेरे से 1000 तवाइफें बेहतर हैं, कम से कम जिस्म बेचती हैं, तू तो मुल्क बेच रहा है, ज़मीर बेच रहा है। बिल्कुल ऐसी बात। तो बहरहाल अच्छा, तो उन्होंने फपती तो कसी जी, और वो फिर ज़ौक के कान तक पहुंच आगे गई, कहानी चली। और फिर आगे आपने फिर सारा का सारा वाक़या बताया कि फिर इस तरह वहाँ पे पहुँचे। नहीं मैं तो हिरा जी अचानक बीच में पता नहीं, मैं इनका कहीं दिल दुखा बैठा। हिरा नाम है ना? हिरा, हिरा का क्या मीनिंग है? क्या मतलब है हिरा का? समझ आ गया कौन से? मुझे इसमें ये छिक 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 के गाना बड़ा अच्छा लगता है। ट्रेन कहीं पहुंचे ना पहुंचे लेकिन चलती ज़रूर है। खैर चलो, आप हंस भी पड़े एकदम से। अंबल किधर देख रहा है? अच्छा जी जी डॉक्टर साहब, आप कुछ बता रहे थे हमें? नहीं, अच्छा मैंने गलत किया, मैं समझा आप बोर हो गई, गाना मैंने लगा दिया था। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा। हीरा हर एक के नसीब में नहीं है ना। चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, पाने की तमन्ना है। हीरा उस गार को कहते हैं जहाँ सिर्फ आप हो और माशूक हो और कोई ना तीसरा हो।
सुत्ते पे हो सारे। हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, किसी की मद भरी आंखों में हो चुका, यादों की बस धूल बन चुका, दिल का फूल। सीने पे मैं रख दूं जो हाथ फिर खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए, हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका। किसी ने किसी दोस्त को कहा था, ए दोस्त अगर मेरा कोई अल्लाह के सिवा दोस्त होता तो फिर तू होता, आई एम सॉरी मैं पहले ही किसी और का हूँ। कहते हैं हीरा तो पहले ही किसी किसी की मद भरी आंखों में हो चुका, यादों की किसी की आंखों में खो बस गया, धूल बन चुका, दिल जो अल्लाह की आंख का तारा हो। सीने पे मैं रख दूं जो हाथ फिर खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए, हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। दिल तो देते हैं लोग कई बार, दिल तो देते हैं जाए चाहे मेरा दिल जाए। ला 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 ला। कभी सोचा है अल्लाह हमसे इतना प्यार क्यों करता है? आप क्यों इतने प्यारे हो? क्या चाहिए उसको आपसे? क्यों इतना वो आपसे प्यार करता है? इतनी कायनात का मालिक, इतना कुछ उसने बना हुआ है, 8 बिलियन इंसान भी हैं, फिर भी वो आपके पीछे क्यों है? ढूंढ रही हूँ इसका जवाब, ढूंढ रही हूँ। वो जो गालिब ने कहा ना कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, वो ये नहीं कह रहा कि तुमने मुझे ताने मारे हैं या नहीं। ये वो सिचुएशन आ जाती है कि बंदा अपनी पूरी एफर्ट करता है कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने उसकी चलती नहीं है। ठीक है, तो उसको अपनी कमाई का एहसास हो कि यार ये कौन है जिसने मुझे हर तरफ से बांध दिया। बिल्कुल। तो वो इस ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपकी एक ना चल रही हो, आप बस इतना ही सोच लें कि आज हलवा पूरी का नाश्ता खाना है, उस दिन पता चलता है पूरे शहर में हलवा पूरी नहीं है, ऐसी की तैसी आपकी। तो ये कौन है जो इतना ट्रैप करता है? तो आखिर में उसी के पास जाना पड़ता है। इंसानों से एक्सपेक्टेशंस करते करते किस तक पहुंचता है फिर बंदा? इंसानों से तो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, अल्लाह के पास। तो फिर आखिर में कौन निकलता है? अल्लाह। देख लिया, अल्लाह आपको हर तरफ से जिच करके अपने पास ले आता है ना। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। ठीक है, तुम ही कहोगे ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है कि हम यार कोई भी चीज़ में सोच ही बैठूँ, मैं कहूँ तू हर चीज़ में मुझे ज़ीरो करी जा रहा है,
तो तू मुझे फंसा लिया तूने मुझे, और ये क्या तरीका है ना, तुम्हें वैसे अच्छा लगता हूँ तो वैसे बुलाओ ना। लेकिन अल्लाह मियाँ बस अल्लाह मियाँ कहता नहीं वैसे नहीं अच्छा लगता, बस तुम मानता भी नहीं ना, सामने आता भी नहीं है। जो आँख ही से न टपका तो फिर लहू, गालिब की तो अपनी चीखें हैं। खैर, तो मैं शाह साहब के ऊपर छुरियाँ कांटे लेके पर चढ़ा हुआ था, आप इन द लाइन ऑफ फायर वैसे ही कहीं फुड़क गई। नो मैंस लैंड में कहीं थी आप, वो तो आराम से बैठा। सैयद बादशाह ने उसका बैठना ही और है, तो मैं उस वक्त से एंजॉय कर रहा था। वो भीड़ में भी मुझे तन्हा दिखाई दे। कहते ना कुछ के अंडे बड़े होते हैं और कुछ के डंडे बड़े होते हैं और कुछ के झंडे बड़े होते हैं। ठीक है, मौला अली ऐसा झंडा गाड़ गए हैं कि वो अलहदा दिखाई देता है। खैर, हुक्म। कुछ जवाब तो मुझे मिले हैं। अच्छा, हाँ, कुछ जवाब मिले हैं। वो मिट्टी जिसमें चिट्ठी हो, वो तो कोई ख़ास मिट्टी होती है। सारी मिट्टियाँ बराबर नहीं होती ना, कुछ मिट्टियों में चिट्ठियाँ होती हैं। आज शबाशा साहब बड़े खुश हो रहे होंगे, सारी बातें मैं उनकी कर रहा हूँ, कोई पता नहीं अभी आ जाए, क्योंकि ये तो उनका गाना है। वो कहते हैं मेरे हथियार इस्तेमाल करता पे। अब उन्होंने नाराज़ हो जाना, उन्होंने कहना यार है तू कि मेरा तेरा शुरू कर देना है। अच्छा, फिर कुछ जवाब मिले हैं, कुछ सवाल बाकी हैं। बिल्कुल। मैंने तो एक ही सवाल पूछा है कि आप इतनी प्यारी क्यों हैं? अल्लाह ने बनाया, इतनी हूँ नहीं असी ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪੁੱਟੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। लोगों ने यही कहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो। लोगों ने ये कहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो। तुम किसी लायक नहीं हो। हाँ, तो लोगों की किसी लायक नहीं है। अल्लाह जिस पे अल्लाह की नज़र आ जाए वो तो किसी और को उसे करीब नहीं पटकने देता। अगर उसे पसंद आ गई हो तो फिर चाहिए भी नहीं कोई। अच्छा, हाँ। अगर की बात है नहीं, अब शायद बात फैसला करने पे आ गई है कि उसी को पसंद आना है। उसी को पसंद आ जाओ, तुम उसको पसंद हो तो इधर आइए। ये इस बहरूपिये के पास उसने अगर तुम्हें भेजा है तो इसलिए भेजा है उसने। जिसकी खाल उल्टी छुरी से उतरवानी हो उसको मेरे पास भेज दे कि यार इसको छुरी फेर, लेकिन आधी फेरी, पूरी ना फेर दी। बहुत प्यारा है। नहीं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ वैसे। शाह जी आप माशाल्लाह बड़े लोग हैं, तो मैं क्या करूँ, मेरे इस वक्त 3-4 साइडों से सादात की तरफ से फायर आ रहा है, तो मैं जल ही सकता हूँ। जी बस ये कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं और कुछ इल्ज़ामात इस पे ऐसे लगाए गए हैं जो कि गलत हैं। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। बदनाम करने वाला अपना ना हो ना तो इतना दुख नहीं होता। अल्लाह हमारा अपना नहीं है, वो तो है ही अपना। तो वो कह रहा है इंसान बड़ा जालिम और जाहिल और जल्दबाज है। सारी कायनात ने बोझ उठाने से इनकार कर दिया, इसने फटाफट हामी भर ली। जैसे मामा नहीं कहती, ये नहीं अल्लाह मियाँ ये नहीं कह रहे कि इंसान हो, जैसे मामा कहती ना जो किसी के बारे में, ये बस ये ज़रा ज़्यादा ही नरम दिल है, इसको मेरा बहुत ख्याल है, सब छोड़ गया। ये कहते नहीं मामा मैं उठाऊंगा, नहीं मुझे क्या इसने करना है, लेकिन बस यही रह गया मेरे पास, ये बस है ना, बेवकूफ़ सा है। तो तारीफ़ें तो कर रही होती है, लेकिन असल में बता रही होती है कि यही बहुत हसास है। कौन से सवालों के जवाब रह गए हैं? ये जो लाला लाला थी, ये नहीं सुनी तूने? चाहे मेरा दिल जाए,
जिसका ख्याल भूला ना मेरे दिल को कभी जिसका ख्याल हो सके तो उसे मेरे दिल से तू निकाल। ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम, ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम। बातों से ये जख्म में जिगर कैसे सिल जाए। कहते हैं एक्टर का काम है ये, जो एक्शन करे, बातों से नहीं बात नहीं, करने से होगी। हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओए लो तारारू, ओए लो तारारू, ला 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 हीरा 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 ला 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 ला। ये बाकी जवाब ये है। ला 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 नहीं कि रह गए फिर कोई सवाल? नहीं। तो अल्लाह है, हैं? पक्की बात है। कहाँ तक पढ़ी हो? इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया हुआ है। इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया हुआ है। इंजीनियर तो अपना कुछ बना लेता है, बन नहीं पाया। बन नहीं पाया। अच्छा, तो अल्लाह है, बेशक। कहाँ है? दिल में है? दिल में, रूह मैं दिल में। का ऑपरेशन करता रहा हूँ, अंदर खून है, गोश्त है, हड्डियाँ हैं, क्या है दिल? मतलब क्या है अल्लाह? किसको अल्लाह कह रही हो? मैं मान लिया है, आइंदा मेरे से कोई पूछेगा, अगर लफ्ज़ का कोई बच्चा पूछ लेगा, शाह साहब, जैदी साहब का क्या नाम है? हमज़ा अगर पूछ लेगा कि सर अल्लाह का पता दें, अल्लाह है, कहाँ है अल्लाह? तो मैं कहूँगा कि एक काकी है, उसका नाम हिरा है, उसके दिल में है। आपने पता बताया मुझे अभी। अब आखिरी सवाल है कि क्या है अल्लाह? वो भी हार्ट सर्जन बन गया, कल को वो पकड़ के चीर के बैठा हो, सर ये हिरा का दिल है, इसमें से कौन सा अल्लाह है बताएं मुझे, मैं भी फंस जाऊँगा। तो पूरा पता दें कि आपके दिल में क्या है जिसको आप अल्लाह कह रही हैं। खून है, गोश्त है, हड्डियाँ, या कुछ और है? क्या है अल्लाह? मेरे लिए तो जो मैंने अब तक देखा है, मेरी रूह में भी है, शायद तन्हाई में भी उससे मैं कहता हूँ सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक है, पर है क्या? सब कुछ ही तो वो है। तो फिर रो क्यों रही हो? क्या है? कुछ बातें चुभन देती। जब आपने 100% अल्लाह के अलावा किसी और से एक्सपेक्ट किया हो। अल्लाह के अलावा भी कोई है? अब पहचाने। कहाँ है? कहाँ है अल्लाह? कहाँ नहीं है? अल्लाह हर जगह। तो फिर कोई और कैसे हो गया? कनेक्शन टूटा था ना, तो उससे पहचाना। कनेक्शन कहाँ से टूटा, किससे जुड़ा? एक तो तुम लोगों ने ये बाबडा के लाइन में नहीं गलत रखे हुए हैं, पता नहीं कहाँ से कनेक्शन किधर लगा देते। ओ भाई अल्लाह ही है, तू कह रही है सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह हर जगह है। बेशक। तो खाली जगह कहाँ है जो कोई और आ गया बीच में? जहाँ अल्लाह नहीं था वो कहाँ, वो कौन सी जगह है? अल्लाह तब भी था शायद। कहाँ नहीं था? मैं भटक गई थी। तू कहाँ से आ गई बीच में? अल्लाह ही है हर जगह। पहले तो अपना और अल्लाह का फैसला करो कि आप हो कि अल्लाह है। अल्लाह ही है, अब तो अपने आप को नफी कर दिया। अल्लाह ही रह गया, अपनी नफी हो गई शुरू। वाह, ला शुरू हो गई ना। तो अगर तो अपनी नफी शुरू हो गई है, या कर दे फिर नफी, फिर रोना का एक है। जब अपना है ही कुछ नहीं है, हम है ही नहीं है, तो फिर रोना धोना किस चीज़ का? अल्लाह है बेशक। यार फिर रोने की क्या बात है? यहाँ पे छोटे से थानेदार से दोस्ती हो, महल्ले की बंदा अकड़ अकड़ के फिर रहा होता है। ये इसके भाई साहब DIG हैं, जिस दिन ये आया हो मैं अकड़ अकड़ के बातें कर रहा हूँ। तो ठीक, वो कई बार बेचारा मुझे बीच में मैसेज कर रहा है, सर भाईजान मुअत्तल हो गए, मैं अकड़े ना।
जिस दिन मैनू काम पैंदा ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो नींद खराब कर दी किसी ने? किसने जगाया आपको? खुद ही वैसे ही आ गई। अच्छा, फिर तो अल्लाह ही है, बेशक हर जगह है, बेशक। तो फिर कौन सी खाली जगह है जहां अल्लाह के अलावा कोई आ गया है? आपके दिल में इतनी जगह थी कि अल्लाह के अलावा भी कुछ घुसा हुआ था। जब है ही अल्लाह, कहीं उसके पहचानने में मसला तो नहीं हुआ? भटक गई थी रास्ते में। वो भटक कहाँ से गए? हम हर तरफ अल्लाह है। मैं शायद बोल ही देती हूँ। अपने चक्कर में पड़ गई ना, मैं। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर जब आप हैं तो फिर अल्लाह नहीं है। बिल्कुल। या तो ला कर अपनी ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है तो सबसे पहले अपनी ला करनी होती है ना। तो वो ही नहीं हम कर रहे होते। मैं, मेरा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा सामान, मेरे अम्मी अब्बू, मेरा शोहर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी मेरी मूरी, बस ठीक है, दुनियावी सिस्टम में ठीक है। लेकिन जो ख्याल और एहसास का खेल है, इसमें क्या है आपका? आप अपने खुद नहीं होते। कितनी बार अपने आप को मारा है तुमने? कितनी बार तुमने अपने आप को तकलीफ़ दी है, सेक्रीफाइस किया है, इग्नोर किया है, हर्ट किया है, जलील कर दिया है ही नहीं हूँ मैं। क्यों? जब तुझे खुद अपना ही नहीं एहसास है, तुझे अपने आप से खुद प्यार नहीं है, तो दुनिया को क्या पड़ा हुआ है? क्या ख्याल है? दुनिया तो बहुत जालिम है। देखा है। तो प्यार कौन करता है? अल्लाह, जिसने, जो कभी नहीं छोड़ता हमें। बिलीव यू मी, नहीं छोड़ता। आप एथिस्ट हो जाए, आप कहें मैं मानता ही नहीं तुम्हें, उसको प्यार आ जाता है, उसको हंसी आ जाती है, कहता हाँ यार मैं नहीं हूँ। वो नहीं होने में भी वही है, उसके ना होने में भी वो मसला ये है कि वो नहीं भी है तो वही है। मैं बड़ी देर साइंटोलॉजिस्ट बना रहा हूँ, एग्नोस्ट बना रहा हूँ, पता नहीं डेफिनेशन भी नहीं आती थी। आप ही बन जाइए सी, ਜਿਹੜੀ फिल्म देख लेनी, टॉम क्रूज ਦਾ सुन लेना, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਬਣ ਜਾਣਾ। वो जी एग्नोस्ट है, ਅਸੀਂ साइंटोलॉजिस्ट हो जाना। ठीक है, मतलब बेपता कोई नहीं है। एक मेरे दोस्त हैं, वो भी यूईटी के इंजीनियर हैं, फिर आगे पीएचडी करने चले गए एआई में, फवाद बुखारी साहब। उन्होंने जब ये सारी चीज़ें बोली, मैंने तौबा कर ली। मैं कहा मैनू नहीं आता। उन्होंने गॉडल्स थ्योरम से लेके केओस थ्योरी तक ऊपर से उर्दू में ट्रांसलेट कर देता है। जालिम ऐसी खूबसूरत उर्दू बोलता है, पता नहीं क्या क्या पढ़ता रहा फारिग आदमी, पढ़ पढ़ के आंखों का सत्यानाश मार दिया। फरागत सैयद बादशाह, बुखारी बादशाह, तो वो बहुत प्यारा इंसान है। खैर, तो उसने मेरी तौबा कराई। मैं गया आराम ना मन जो मान ही जाना ठीक है। मुफ्ती साहब भी सारी जिंदगी घूम घाम के, मुमताज़ मुफ्ती साहब कहा यार मन जाओ, मैं मनना ही पैंदा जी आखिर, तो पहले ही मान जाओ। क्या ख्याल है? कुछ कहते हैं नहीं पहले हम जानेंगे फिर मानेंगे ना, कुछ कहते हैं नहीं हम मानेंगे तो फिर जानेंगे। ये लड़ाई है नहीं। ना मानो तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, मानो तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तू कहती है अल्लाह है या अल्लाह ही है? अल्लाह ही है। अल्लाह ही है। और हिरा? हिरा नहीं है। हाय, फिर तो फिक्र ही कोई नहीं रह गई। बस अब फिक्र नहीं है, कोई खटका ना रहा राहजन का। बिल्कुल ठीक है, तो फिर स्माइल दे। मैंने तो सामने गाना लगाया था, हिरा 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 हिरा, पाना 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 पानी 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 पानी, पानी से शुरू हुई भी हर चीज़। खैर, हम्बल होता है पानी। मौला अली का सिंबल। फिर कोई सवाल रह गया? नहीं। जवाब बन गई है तू, जवाब बन जा, जवाब बन जाओ। ठीक है, ठीक है। बहुत बड़ी सादत होती है आप जवाब हो।
ठीक। बाकी जितने सवाल तुम्हारे अंदर से आ रहे हैं या इनके अंदर से आ रहे हैं, उनके जवाब इनके अंदर मौजूद होते हैं। ये उसका निज़ाम है कि जब तक जवाब मौजूद नहीं होता सवाल पैदा ही नहीं होता। जवाब ऑलरेडी मौजूद होता है और जहाँ से सवाल पैदा हो रहा है जवाब वहाँ मौजूद होगा। सुई मेरी यहाँ गिरी है, मैं जाके सड़क पे ढूंढता रहूँ तो जवाब ढूंढता रहे भाई, सदियों ढूंढते। जितने सवाल आपके अंदर से आ रहे हैं इनके जवाब आपके अंदर हैं, आपने तलाशने हैं और आपने मानने भी वही जवाब है। किसी दूसरे के मुंह से आप नहीं मानेंगे, नहीं समझ आएगी जब तक वो टैली नहीं करेगा आपके साथ। और जब वो आपका एक्सपीरियंस होगा, जब आपका ज़ाती तजर्बा होगा, तो फिर आपको कोई कहेगा भी कि ये नहीं है तो आप कहेंगे नहीं ये यार भाई मान जाइए ये। बहरहाल लेकिन हज़रत इंसान का मसला ये है कि ज़ाहिरी तरक्की इसने बहुत की है, मरीख से आगे चला गया। बातनी तरक्की हर बच्चा जो है वो अब्बे की बात नहीं मानता, वो कहता नहीं हम नया शुरू करेंगे ना। ये जी जनरेशन के बाद आप देखो ना, अल्फ़ा ABC मुक गई है, ये नहीं मुके, बल्कि मेरा तो ख्याल से अब छोटी ABC शुरू होगी, ठीक है। लेकिन अब ये अल्फ़ा शल्फ़ा शुरू हो गए हैं। चलो तो अल्लाह है बेशक, तो फिक्र काहेगी? बस फिक्र ही तो नहीं है। रोए वो जिसका अल्लाह नहीं है, तू किस चक्कर में रो रही है? उसकी याद में शायद रोने से सुकून मिलता है। उसकी याद में मतलब वो गुम गया, कहीं दूर गया हुआ है? नहीं, साथ है। साथ है। वो कह रहा था मैं मुकामे इब्राहिम पे बैठ के, इतना पहुंची हुई हजरत है, वो थले बैठे, ये बड़े बड़े चलाक लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मुकामे इब्राहिम पे बैठ के जो बंदा अल्लाह से बातें कर रहा है, अल्लाह से बातें कौन करते थे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम करते। वो बातें कर रहा है, वो मेरी मुश्किल कोई नहीं हैगी तो मैनू कहा मैनू पा रहा है। असी भी ऐसे बो बकरे खाई जा रहे हैं। तो अल्लाह है बेशक। यार यहाँ छोटा मोटा थानेदार, कोर कमांडर किसी का वाकफ हो, उसे रोते देखा तूने? नहीं। अकड़ के फिर रहा होगा ना। बल्कि लोग बेचारे साढ़े तो अस्पताल से जो कोई रिश्तेदार किसी डॉक्टर नर्स का कोई अजकल थानेदार होवे, फीतियां लगियां होण, भाई ਉਹਦੀ हाज़री भी नहीं लाई दी। की ख्याल है? अगले अकड़ के फिर रहे होते हैं, कोई काम भी नहीं करता, उन्हें कह ही नहीं सकते। तो तुम्हारा अल्लाह है जी। जी। और तू परेशान हाल, भुखे हाल, मांग के दहाड़े। इसीलिए तो ट्रंप हमसे डरता नहीं है, क्योंकि हमारा अल्लाह है लेकिन ऑक्सीजन हम ट्रंप से लेते हैं। सांस हमें ट्रंप देता है, वेंटिलेटर हमारा उसके पास है, लेकिन अल्लाह है। और अल्लाह भी कहता है जिस तरह का मुझे समझते हो मैं वैसा ही रहता हूँ, ठीक। जो अल्लाह वेंटिलेटर नहीं दे सकता, सांस नहीं दे सकता, वो वैसा ही रहता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो अल्लाह कहता है भाई ट्रंप से लो। फिर ट्रंप किस भाव देता है, ये बात की बात है। तो अल्लाह है बेशक, वही है। फिर अब तो नहीं हीरा रोएगी? नहीं, अब नहीं। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। हीरा है? नहीं, हीरा नहीं है। हीरा नहीं है? नहीं। ठीक है। अगर हीरा के पते पे पुराने खत आए तो खोलेगी भी नहीं। सर आप बहुत जालिम और पता ही चेंज कर घटिया है। नहीं, पता ही चेंज कर लेगी। पता चेंज कर देगी? हाँ। ब्लॉक? यस। वो तेरा पला हो जाए। ऑलरेडी किया हुआ है। नया जन्म शुरू हुआ है। बिल्कुल। बिल्कुल। मुर्दा दिल जिंदा हुआ है। समझ अब ये आई टूटे दिल में कि ये तो अल्लाह था। बिल्कुल। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सुनी हुई है, बीवी जुलेखा की? सुनी हुई है, गौर नहीं किया हुआ। गौर नहीं किया हुआ? नहीं। हाय थोड़ा भला हो जाए। तुसी यंग जनरेशन, तुसी किहड़े इश्क करते पे हो? तुम लोग कौन सी अपने बच्चों को ना अंबिया अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाया करें, लेकिन यूसुफ की नहीं, वो आखिर में सुनाए, ठीक है। सरकार की सीरत की सुनाया करें, ठीक। बड़ा ध्यान से सुनानी है स्टोरी, पहले कौन सी सुनानी है, बाद में कौन सी सुनानी है, ठीक।
ज़्यादा हज़रत इस्माइल की सुनाया करें। अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा जो है वो अपने वालिद का ताबेदार हो, ठीक है, तो हज़रत इस्माइल की कहानी सुनाया करें। बेटियों को बीबी हाजरा की सबमिशन सुनाया करें। मौला हसन हुसैन के, बीबी पाक फातिमा के, मौला अली के किस्से सुनाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनाया करें। हाय, अगर बेटे को अब्बे से लड़ाना है तो फिर हज़रत इब्राहीम का किस्सा सुनाना, ध्यान से सुनाना, ये वो गलत बात भी ना मार खा बैठे, ठीक है। अगर अब्बा जी के बुत हों, फिर अगर अब्बा जी का बुत ही अम्मी हो तो फिर नहीं सुनाना, सवाल ही पैदा नहीं होते। ऐसी है ना। लेकिन अगर अब्बा जी के बुत दादी अम्मा हैं, दादा अब्बू हैं, फिर पुत्र तैयार कर दिया मियाँ। खैर, चल बीबी गुज़लेखा से किस्सा फिर कभी सुनाएंगे। जरूर। तू कभी हंसी तो है ना। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला